हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 9 सिमेट्री में आज हम पढ़ेंगे फिगर इट आउट ऑन पेज नंबर 238। क्वेश्चन 1। Color the sectors of the circle below so that the figure has 3 angles of symmetry, 4 angles of symmetry. What are the possible number of angles of symmetry you can obtain by coloring the sector in different ways? अभी यहाँ पे हमें ये जो व्हील दिया है, इस व्हील में कलर करके हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे हम अज्यूम कैसे करेंगे, वो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, ये जो व्हील है इसमें यहाँ मिडल में एक प्लस दिया है। प्लस साइन के अंदर 1 2 3 बॉक्सेस, वैसे ही सिमिलर एवरी प्लस साइन के अंदर 3 बॉक्सेस। ठीक है, अभी हमें निकालना है 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज मैंने इस बॉक्स को कलर किया तो मुझे कितने ये जो है एंगल, ये हमें रिमूव करने होंगे। तो 1 2 3 4 सपोज मैं निकालू तो ये फिफ्थ वन मुझे कलर करना है। एंड देन 1 2 3 4 फिफ्थ वन तो नहीं होगा, यहाँ पे सिमिलर नहीं आ रहा। तो दूसरी तरीके से अगर इसे कलर करिए तो 1 2 3 3 निकालू, उसके बाद में यहाँ पे कलर करेंगे तो 1 2 3, उसके बाद में यहाँ पे और ये 1 2 3, तो ये हो जाता है। यानी कि कलर करने के बाद मुझे 3 लीव्स करने हैं। तो देखिए यहाँ पे वो चीज मैंने की है, इसे कलर किया एंड देन 1 2 एंड 3 को लीव्स किया एंड देन अगेन इस एंगल को कलर किया एंड देन अगेन 3 लीव्स किया, फिर इस एंगल को कलर किया एंड देन 3 लीव्स किया। समझ में आया कैसे फाइंड आउट करना है? हमें काउंट करके इसे फाइंड आउट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट में बोला है 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लस की साइन है, प्लस की साइन के बाजू वाला हम ले लेंगे तो वो 4 एंगल्स हो जाएगी। या तो फिर यहाँ पे बीच में 2 एंगल्स हम लीव करेंगे। यहाँ पे 3 लीव की थी, यहाँ पे 2 लीव करेंगे। समझ में आया? और लास्ट का जो क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द पॉसिबल नंबर्स ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री यू कैन ऑब्टेन बाय कलरिंग द सेक्टर इन द डिफरेंट वेज। अगर मैं 2 एंगल्स मुझे चाहिए तो मुझे 180 डिग्री एंगल चाहिए। यानी कि मैंने इस लाइन को अगर सपोज 180 डिग्री कंसीडर किया है तो ये सेक्टर अगर मैं कलर कर रही हूं तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट सेक्टर मुझे लेना है, तभी ये 180 डिग्री में होगा। यानी कि 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मुझे मिली। उसके बाद में 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमने आगे के क्वेश्चन में देखा, यहाँ पे देखा हमने 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री एंड 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। फिगर सेम ही आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ड्रॉ नहीं किया। उसके बाद हमें मिलती है 6 एंगल ऑफ सिमेट्री। 5 एंगल इसमें पॉसिबल नहीं है, सो नेक्स्ट हमें मिलेगी 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो एक सेक्टर को लीव करके यहाँ पे हमें 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है 2। Draw 2 figures other than a circle and a square that have both reflection symmetry and rotational symmetry। हमें 2 फिगर्स ड्रॉ करनी है जिसमें क्या कवर करना है, वो सर्कल भी नहीं होना चाहिए और स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन है कि दोनों रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री कवर होनी चाहिए। वैसी फिगर कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री, दोनों को कंसीडर करके ये 2 फिगर्स ड्रॉ की है। यह है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा, एंगल सेम होगी एंड साइड भी सेम होगी। यानी कि अगर आप इसे बीच में से हाफ करो तो वो हमें रिफ्लेक्ट फिगर मिलेगी, राइट? और आप अगर इसे रोटेट करते हो तो भी ये हमें रिफ्लेक्ट फिगर ही देगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना बनता है, 120 डिग्री। ये जो एंगल बनेगा ये एवरी साइड 120 डिग्री बनेगा। सेम वे यहाँ पे मैंने लिया है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में क्या होगा, 6 इक्वल साइड्स होगी। 6 साइड इक्वल होने की वजह से यहाँ पे जो एंगल हमें मिलेगा ये भी इक्वल ही होगा। और ये कितना होगा, कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का एंगल मुझे मिलेगा यहाँ पे।
तो 60 एवरी 60 डिग्री इक्वल एंगल्स हुए। तो इसे अगर आप रिफ्लेक्शन सिमेट्री की तरह देखो और ये मिडल लाइन को कंसीडर करो, तो देखिए ये फिगर पूरी रिफ्लेक्ट होती है, और यहाँ से भी अगर कंसीडर करो तो भी ये पूरी फिगर रिफ्लेक्ट होती है। कहीं से भी आप कंसीडर करो तो ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है, और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है, कहीं से भी आप घुमा लो। क्यों? क्योंकि ये हमारा रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन में एवरी साइड सिमिलर होगी, यानी कि आप कौन सी भी साइड घुमाओ उसकी साइज सिमिलर होने की वजह से वो फिगर सेम ही दिखेगी, राइट। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। ड्रॉ वेयर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ a triangle with at least two lines of symmetry and at least two angles of symmetry। तो ये टॉपिक हमने आगे लाइंस ऑफ सिमेट्री में कवर किया था। उसमें भी हमने दिखाया था कि a triangle with at least two lines of symmetry and at least two angles of symmetry is not possible because the figure is not symmetry। कैसे? तो देखिए सपोज मैं ऐसी फिगर लूं, ये फिगर मैंने ली, तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री हुआ, और ये दो सेम लाइंस हुई मेरी 45 45, एंगल्स भी सेम और ये साइज भी सेम, यहां से यहां। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ से दूसरी लाइन ड्रॉ की, तो इस फिगर को अगर मैं घुमाऊंगी तो ये फिगर मेरी सिमेट्री फिगर मुझे नहीं मिलेगी। यानी कि जिस जिस ट्राइंगल में टू लाइंस ऑफ सिमेट्री हो और टू एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो, वैसा कोई फिगर पॉसिबल है ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा बी, अ ट्राइंगल विथ ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। वन लाइन ऑफ सिमेट्री है और रोटेशनल सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तो वैसा ट्राइंगल ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में रिफ्लेक्शन तो होता है, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री तो है हमारे पास, लेकिन देखिए अगर सपोज मैं यहाँ पे एज अ रोटेशनल सिमेट्री के लिए डॉट करूं, तो देखिए यहाँ का डिस्टेंस और ये दोनों जगह का डिस्टेंस वो कुछ सिमिलर नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री काम नहीं करेगी। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी अ क्वाड्रिलेटरल विथ रोटेशनल सिमेट्री बट नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री होनी चाहिए लेकिन रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो ये एग्जांपल यहाँ पे है, इस फिगर को हम बोलेंगे पैरालेलोग्राम। हैज अ रोटेशन सिमेट्री। क्यों? क्योंकि अगर हम पैरालेलोग्राम को 180 डिग्री पे हम रोटेट करेंगे तो ये फिगर मुझे सेम मिलेगी। 90 डिग्री पे मुझे फिगर सेम नहीं मिलेगी, लेकिन 180 डिग्री पे यस ये फिगर सेम मिलेगी, क्योंकि दोनों साइड आमने सामने की दोनों साइड इक्वल है, उसकी साइज सेम है, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अ पैरेललोग्राम हैज अ रोटेशन सिमेट्री व्हेन इट इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री बट नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये शेप रिफ्लेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है डी, अ क्वाड्रिलेटरल विथ रिफ्लेक्शन सिमेट्री बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो बट रोटेशन सिमेट्री नहीं हो। रिफ्लेक्शन सिमेट्री के लिए हमें दो इक्वल साइज में डिवाइड करने वाला फिगर होगा, तो ये है काइट एंड आइसोस्केलस ट्रेपेजॉइड। अगर आप रिफ्लेक्ट फिगर को करोगे तो पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। रोटेशन एक ही पॉसिबल है, दैट इज 360 डिग्री, और जिस भी फिगर का 360 डिग्री रोटेशन होता है उस फिगर को हम सिमेट्री फिगर नहीं बोलेंगे, रोटेशन ऑफ सिमेट्री फिगर नहीं बोलेंगे, राइट। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।